एक जंगल में दो चिड़िया बहनें रहती थी। उनमें से बड़ी चिड़िया टूनी थी। उन दोनों में रोज झगड़े होते थे। छोटी चिड़िया टूनी चिड़िया से लड़ती रहती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया कहीं से घूम कर आती है और यह देखकर छोटी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। माँ, ये रोज रोज घूमने जाती है पर मैं कहीं नहीं जाती हूँ। ये सुनकर माँ को भी गुस्सा आता है। तू ठीक बोल रही है बेटा, आ जाने दो। तभी टूनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। क्या हुआ माँ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम रोज बाहर क्यों जाती हो? तुम्हारा ज्यादा पर निकल गया है क्या? यह सुनकर टूनी को बहुत दुख होता है। टूनी की सौतेली माँ उस पर बहुत जुल्म करती थी। वो टूनी को मारती पीटती थी, साथ ही उसे बासी खाना देती थी और अपनी बेटी को ताजा। यह देखकर टूनी बहुत दुखी होती थी। एक दिन की बात है, छोटी चिड़िया और टूनी में लड़ाई हो जाती है। तू मेरे कपड़े लौटा दे वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। यह सुनकर उनकी माँ वहाँ आ जाती है और टूनी से कहती है, मेरी बेटी के कपड़े लौटा दे वरना मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। लेकिन माँ, ये मेरे कपड़े हैं। अब तू अपनी माँ से जबान लड़ा रही है। मेरी बेटी के कपड़े लौटा दे। लेकिन माँ, तू मेरी बात नहीं मानेगी। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, तू भूखी रहेगी। चल मेरे साथ, तुझे कमरे में बंद करूँ। माँ टूनी को कमरे में बंद कर देती है और टूनी रो रो कर कमरे में सो जाती है। अब एक दिन, माँ, दीदी मुझे बहुत मारती है, क्यों ना हम इसे अच्छा सबक सिखाएं। तू ठीक कह रही है, इसे पाल पाल कर मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। अब मुझसे और नहीं होता। इतना बोलकर टूनी की माँ अपने कमरे में चली जाती है और मन में सोचती है, इसके खाने में जहर मिला दूं। जिसके बाद एक दिन टूनी की माँ टूनी के खाने में जहर मिलाकर उसको खाना देती है। पर यह बात टूनी के पिता को मालूम थी। जैसे ही उसे खाना देती है तभी वहाँ पर उसका पिता आ जाता है। तुम इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती हो? मेरी बेटी को जहर देकर मारना चाहती थी। आप कैसी बातें कह रहे हैं? मैं भला अपनी बेटी को जहर देकर क्यों मारूंगी? झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुमने खाने में जहर मिलाया है। क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? जब से तुम इस घर में आई हो तब से देख रहा हूँ तुम उस पर बहुत जुल्म कर रही हो। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। चलो बेटी मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। जिसके बाद माँ वहाँ से चली जाती है, पर उसको गुस्सा आ जाता है कि वो इसका बदला कैसे ले। तभी वहाँ पर छोटी चिड़िया आ जाती है। क्या हुआ माँ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे उस टूनी की वजह से गुस्सा आ रहा है। क्यों ना बेटा हम टूनी को रात में तकिया से उसका मुंह दबाकर मार दे। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। उन दोनों की बातें टूनी का पिता सुन लेता है और मन ही मन में कहता है, अच्छा तो ये मेरी बेटी को मारना चाहते हैं, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं होगा। अब रात में छोटी चिड़िया और उसकी माँ टूनी को तकिए से मुंह दबाकर मारने जा ही रही होती है। तुम दोनों मेरी फूल सी बच्ची को मारना चाहती हो? नहीं पिताजी, मैं तो यहाँ से तकिया लेने आई थी। हाँ, मुझे तकिया नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं इसे बताने आई थी कि टूनी के रूम में तकिया रखा है। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने सब देख लिया। तुम दोनों की ये कोशिश भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम लोगों को मेरी बच्ची से दिक्कत है ना, तो ठीक है, आज से मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ और अब तुम दोनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं।